आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। हम आज हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन ऐसे होगा। अब देखो, डरना नहीं है क्वेश्चन देख करके, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन होगा। बस मान सारणी अपने टेबल पे रखो। प्रभात रखा है ना बना करके चार्ट को? चार्ट पेपर पे बना करके रखा है ना, जो चीज बोले थे हम तुमको? कॉपी पे बनाया है? ठीक है, तो मान सारणी का जो पेपर है उसको सामने रखो, देख करके मान बताना, रटना नहीं है बस। तो निम्न को हल करे, तो निम्न को हल करे। हल करे। एक नंबर क्वेश्चन है। टू कॉस थीटा बराबर वन। ऑप्शन बी, टू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। फिर ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करो देख करके। टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। तीसरा, नहीं, छोड़ो, डी नंबर बाद में बता देंगे। चलिए क्वेश्चन बनाओ। थोड़ा ध्यान से देखो, हम बनाते हैं उसके बाद तुम लोग खुद ध्यान से देखना। यदि थीटा जो है ना 0 से बड़ा और थीटा 90 से कम, तो निम्न को हल करना है। यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया इसको हल करना है। एक एक क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया, थीटा का मान निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, थीटा का मान निकालना होगा तो अब इसको कल होकर के ऐसे लिख सकते हैं क्या? कॉस थीटा बराबर 1/2 बताओ सगुप्ता। कॉस थीटा बराबर 1/2। तो तुमको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा बराबर 1/2 है, तो थीटा का मान कितना रहा होगा? कॉस थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का मान कितना रहा होगा? 60 डिग्री रहा होगा, तब ना कॉस थीटा बराबर 1/2 होगा। अब ये लिख दिए कैसे? चूंकि रीजन पता होना चाहिए। कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, इसके वजह से। बात समझ गए? बोल कॉलोनी। फिर यहाँ पर टू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर भी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 गुने 2। ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/4। ठीक है। फिर कॉस थीटा बराबर कल होकर के ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर एक तरफ से स्क्वायर खत्म करेंगे तो दूसरे से तरफ हम स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे 1/4। कल होकर के हम इसको ऐसे भी लिख लेंगे, कॉस थीटा बराबर 1/2। फिर बताओ थीटा बराबर क्या होगा? बोलो। इस स्थिति में भी थीटा बराबर कितना होगा? 60 डिग्री। समझ में आ रहा है ना सलोनी? प्रभात समझ में आ रहा है तुमको? प्रभात समझ में आ रहा है क्या? चलो, ये टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, ठीक है। तो हम इसको कल होकर के लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 गुने, इधर भाग, इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? √1/4। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। बताओ। साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो तुमको पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसीलिए थीटा बराबर कितना होगा? बोलो। 30 डिग्री। समझ में आया सलोनी? आगे चलो। डी नंबर क्वेश्चन है इसी में। डी नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। 3 tan² थीटा -1 बराबर 0। इसको सॉल्व करना है, यानी कि थीटा का मान निकालना है। कल होकर के हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 3 tan² थीटा बराबर 1। अब tan² थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/3। अब यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है ना, तो अगर हम एक तरफ से स्क्वायर खत्म करेंगे तो स्क्वायर रूट हमको चढ़ाना होगा। यहाँ पे स्क्वायर खत्म होगा तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा इधर, ठीक है। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/√3। अच्छा एक बात बताओ, tan थीटा बराबर 1/√3 है, तो तुमको पता होना चाहिए tan 30 डिग्री पर 1/√3 होता है।
ठीक है, इसीलिए थीटा का जगह पे कितना रहा होगा सर गुप्ता? समझ में आया? बोलो। आप कर लोगे क्वेश्चन? अब हम इस पे भी क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बनाना एकदम आराम से। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 0 डिग्री लेस देन थीटा, थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो निम्न को हल करे, निम्न को हल करे, यानी कि थीटा का मान निकालना है। निम्न को हल करे, पहला क्वेश्चन है इसका। 2 cos 3 थीटा बराबर 1। फिर बी है 2 sin थीटा बराबर √3। सी है tan 5 थीटा बराबर 1। हाँ, बारी बारी से बताते हैं सॉल्व करके, थोड़ा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में देखना, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। कल होकर के हम बोलेंगे कि सर इधर ये दो गुना में है, ठीक है, इधर से अगर हम भेजेंगे दूसरे साइड में तो दो भाग में चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से तुम 3 निकाल करके यहाँ पे गुना में मत भेजना। अब तुम यहाँ पे 3 थ्री थीटा, यहाँ पे 3 थीटा है, यहाँ पे 3 निकाल करके इधर मत भेज देना, ऐसे नहीं करना। ये थीटा के जगह पे कोई भी चीज हिलेगा डुलेगा नहीं, वहीं पे रहेगा। समझ रहे हो ना? ये फिक्स रहता है, हम बता देंगे आगे। cos 3 थीटा बराबर 1/2, लेकिन तुमको पता होना चाहिए, ठीक है ना? तुम लोग क्या जानते हो, लेकिन तुम लोग जानते हो कि cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। बताओ, होता है कि नहीं सगुप्ता? 60 डिग्री बराबर 1/2। तो कहने का मतलब ये है, अर्थात यहाँ पर तुम थोड़ा ध्यान से देखो, 1/2 है और यहाँ पे 3 थीटा है, ठीक है। तो 3 थीटा किसके बराबर होगा? 60 डिग्री के बराबर होगा, तब ना यहाँ पे 1/2 आया है मान इसका। सोचो थोड़ा, 3 थीटा के जगह पे 60 डिग्री होगा, तब ना cos 60 डिग्री बराबर 1/2 आएगा। बोलो सलोनी, समझ में आया? तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60/3 कितना हो जाएगा आंसर? थीटा बराबर 20 डिग्री। बताओ, अब समझ में आया कि ये क्वेश्चन? चलो आगे देखो, यहाँ पर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 थीटा है साथ में, ठीक है। यहाँ पर 2 थीटा है, ठीक है। 2 थीटा बराबर √3। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर दिया है sin 2 थीटा, ठीक है। दो को इधर गुना में इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, √3/2। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या जानती हो सलोनी? √3 साइन का मान √3/2 है, इसको देख करके तुमको क्या लग रहा है? बताओ। कि सर sin 60 का मान होता है √3/2, तो इसका मतलब ये है सर कि 2 थीटा जो है ना आपका 60 डिग्री के बराबर होगा। क्या सलोनी, सही है कि नहीं? बोल सर गुप्ता। तो थीटा का मान कितना निकलेगा? 60/2 कितना आ जाएगा थीटा बराबर? समझ में आया सलोनी? ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ हमको बस। आगे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं भेजने वाला है, दूसरे साइड में कोई चीज गुना में है ही नहीं, tan 5 थीटा है। तो तुमको पता होना चाहिए कि tan 5 थीटा बराबर 1 दिया गया है। बट तुम क्या जानते हो कि tan 45 डिग्री का मान सर 1 होता है। इसका मतलब, तो ये जो 5 थीटा दिया गया है ना सर, ये 5 थीटा की जगह पे 45 डिग्री होगा, यानी कि 45 डिग्री के बराबर। अब यहाँ से थीटा बराबर 45/5 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 9 डिग्री। समझ में आया सगुप्ता? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलो, नहीं बता इसमें कोई दिक्कत तुमको? चलो अगला क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है।
जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही फायदेमंद है तुम्हारे लिए भी। चलो, थीटा का मान निकाले, एक्स का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। एक्स का मान ज्ञात करें, पहला क्वेश्चन है, सिर्फ वैसा ही क्वेश्चन है। 2 sin 3x बराबर √3, एक्स का मान निकालना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है 2 sin x/2 बराबर 1। फिर तीसरा क्वेश्चन है √3 sin x बराबर cos x। ठीक है, आराम से देखते जाओ क्वेश्चन को। हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। 2 sin 3x बराबर √3। अच्छा एक बात बताओ, अगर इधर 2 गुना में दूसरे साइड जाएगा तो किस में चला जाएगा? sin 3x बराबर √3/2 बोल लिख सकते हैं कि नहीं? बता सलोनी, समझ में आया? लेकिन तुम क्या जानते हो सगुप्ता, यहाँ से देख करके पता चलना चाहिए कि 3x की जगह पे कितना होगा। लेकिन क्या जानते हो तुम, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, यही ना जानते हो? बताओ। तो कहने का मतलब है सर कि साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है। और सर यहाँ पर दिया गया 3x बराबर √3/2। तो इसका मतलब है सर कि ये जो 3x है आपका 60 डिग्री के बराबर होगा। इसी तरह x का मान निकालना है तो x को अकेला छोड़ो एक साइड, 60/3। तो x का मान निकल गया आराम से 20 डिग्री। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ पर फिर 2 गुना में है, तो ये थीटा की जगह पर जो चीज होगा ना उसको इधर उधर मत भेजना, वो इधर उधर नहीं जाएगा, घसपेगा नहीं अपने जगह से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है sin x/2, और ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम क्या जानते हो सगुप्ता, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। बताओ सगुप्ता, होता है कि नहीं? अगर साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है तो मुझे ये बता दो तुम कि इस x/2 के जगह पे कितना रहा होगा? ये 30 रहा होगा। ठीक है, अब तुमको x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो x को अकेला छोड़ना होगा तुमको। x को अकेला छोड़ना है तो 2 भाग में है, दूसरे साइड भेज दोगे तो गुना में चला जाएगा। 30 गुने 2 कितना हो जाएगा? x बराबर 60 डिग्री। बताओ, समझ में आया? आंसर समझ में आ रहा है ना? ये आंसर समझ में आना चाहिए, कट टू कट, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इधर आ जाओ, यहाँ पे निकालोगे तो फिर थोड़ा ध्यान से समझना कि यहाँ पर दिया गया है, इधर थोड़ा ध्यान से देखो। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुने sin x बराबर 1 गुने cos x। थोड़ा ध्यान से देखना सगुप्ता, ये cos x इधर आएगा, गुना में तो इधर आएगा तो किस में चला जाएगा? LHS में आएगा, भाग में जाएगा। और ये √3 इधर LHS में गुना में है, दूसरे साइड भेजेंगे तो किस में चला जाएगा? डिवाइड में जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? साइन एक्स बटा कॉस एक्स बराबर 1/√3। ठीक है, साइन एक्स बटा कॉस एक्स का मतलब होता है टेन एक्स। फॉर्मूला पढ़े हो ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, वही चीज है, बराबर 1/√3। अब ये कैसे लिख दिए तो तुमको पता होगा, सगुप्ता पढ़ा है फॉर्मूला। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, बराबर टेन थीटा। पढ़े हो ना, यही फॉर्मूला। अब थोड़ा ध्यान से देखो, एक्स का मान निकालना है। तुम क्या पढ़े हो सगुप्ता कि सर टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। तो कहने का मतलब सर ये है कि यहाँ पर जो एक्स दिख रहा है, यहाँ पर जो एक्स है ये 30 के बराबर रहा होगा।
तब जा करके उसका मान 1/√3 आया है। बताओ, समझ गई सगुप्ता? अभी भी बता दो, नहीं समझी तो। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आएगा और एग्जाम में तो बना दोगे ना? हाँ। इससे ज्यादा कुछ हार्ड नहीं पूछेगा तुम्हारे बोर्ड में, बस ये बात ध्यान में रखो। फिर चलो आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक। मतलब पहले ये भी धुंधला दिख रहा था क्या? सलोनी धुंधला दिख रहा है क्या? बहुत ज्यादा? चलो। देखो, आज का क्लास ना हम इतना ही देर के लिए रखते हैं, ठीक है ना, 15 मिनट के लिए। तो कोई इशू है जिसकी वजह से हम आज क्लास नहीं कर सकते हैं?